आज हम लोग क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होगा हमारा बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आज जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड हम लोग आज वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह रहा ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, a train covered a certain distance at a uniform speed. At a uniform speed। देखिए हम वर्ड प्रॉब्लम आपका तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन में दिया गया जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझ लीजिएगा। उस लैंग्वेज में ये कि इसमें दिया हुआ गिवन क्या है और निकालना क्या है, दो ही चीज रहता है। एक तो गिवन दिया रहेगा कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। कह रहा है देखिएगा एक कह रहा है एक ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस। एक ट्रेन जो है एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, किसी वो एक यूनिफॉर्म स्पीड। फिर कह रहा है if the train had been 5 kilometer faster, if train had been 5 kilometer faster, 5 kilometer per hour faster, it would have been 3 hours less than the scheduled time. It would be 3 hours. It would have 3 hours. It would have 3 hours less than the scheduled time. क्या है 3 hours less than scheduled time। scheduled time। scheduled time and if the train were slower by 4 km per hour। फिर कह रहा if train were slower कह रहा, देखिए फिर से समझा रहे एक लाइन कह रहा। पहला लाइन जो कहा था कि एक ट्रेन है एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब ट्रेवल करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कह रहा जिसमें एक्सेलरेशन 0, इसमें कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक समान स्पीड से वो एक दूरी को तय करता है। फिर जो अगला लाइन कह रहा है इफ ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन हमारा 5 किलोमीटर फास्टर हो गया, मतलब स्पीड इसका बढ़ गया, कितना से बढ़ गया 5 किलोमीटर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। जो शेड्यूल्ड टाइम निर्धारित समय था ना उससे वो 3 घंटा कम रहेगा। ये फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर
ट्रेन वे स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर। अगर कह रहा है कि अगर ट्रेन आपका स्लो कर दिया है कितना से 4 घंटा पर किलोमीटर से स्लो कर दिया, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। देखिएगा 4 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम। देखिएगा ध्यान से, फॉर शेड्यूल फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। ये आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। इस बार तुम क्वेश्चन लिख दिए, अगली बार से क्वेश्चन हम पहले ही लिख के रखेंगे, बस उसको आपके सामने पढ़ के हम बता देंगे, एक एक लाइन हम समझा देंगे। अभी कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। कह रहा है कि ए ट्रेन कवर ए सर्टेन स्पीड सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। फिर कह रहा है इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड कितना 5 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ा दिया गया, मतलब पहले अगर स्पीड अगर x होगा तब स्पीड क्या होगा x प्लस 5 किलोमीटर बढ़ गया, 5 किलोमीटर ज्यादा हो गया। कह रहा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। जो समय निर्धारित था ना उससे उसको कितना कम समय लगेगा, 3 घंटा कम लगेगा। ठीक, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में एंड इफ ट्रेन वेट स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन को हम स्लो कर देते 4 अब स्पीड हम कम करने की बात कर रहे हैं, कितना से करा 4 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड उसका हम कम कर दिए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर 3 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम। जो निर्धारित समय होगा उससे 3 घंटा ज्यादा लगेगा। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। वो जर्नी का लेंथ बताना, मतलब डिस्टेंस बताना है कि वो जो सर्टेन डिस्टेंस का बात किया ना वो डिस्टेंस है कितना। तो देखिएगा पहले तो सबसे पहले तो बात ये समझिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर हमको सबसे पहले क्या करना है, इससे हमको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। कैसे, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ेंगे और कैसे। सबसे पहले कहा कि ये ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन है एक सर्टेन स्पीड से चल रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब जहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक समान स्पीड, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम लोग कहते हैं कहेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम लोग ट्रेन का स्पीड क्या मान लिए, x किलोमीटर पर आवर मान लिए। एंड और देखिएगा, और कहीं से एक तो वेरिएबल समझ में आ गया, दूसरा वेरिएबल हम डिस्टेंस लेके क्या है। आप देखिएगा क्वेश्चन में जब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इफ ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाते हैं तो क्या कह रहा है, इसका टाइम 3 घंटा कम, जो शेड्यूल टाइम है उससे 3 घंटा कम रहेगा। मतलब टाइम हम लोग टाइम एक जो शेड्यूल टाइम है ना, एक निर्धारित समय हम लोग ले लेते हैं। कहेंगे लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी बी y आवर। हम लोग एक और मान लेते हैं, कहेंगे एंड लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। हम लोग है लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी बी y आवर। हम लोग क्या मान लिए, समय मान लिए, और वो ट्रेन का स्पीड हम लोग वो मान लिया।
ठीक है। तो जो ओरिजिनल स्पीड की जर्नी की बात करा रहे हैं, कह रहा था ना लेंथ ऑफ द जर्नी, तो लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस। अब लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी, जिसकी को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे डिस्टेंस। एक तो ये तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, ये तो आपने पढ़े होंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब कह रहा है कि वो जर्नी कितना दूरी होता है, क्या उसका लेंथ क्या है, मतलब डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर x किलोमीटर पर आवर से चला और उसको टाइम लगा y आवर से, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, xy किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, xy किलोमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं पहले केस में आते हैं जिसमें कह रहा था कि अगर वो स्पीड 5 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ा लिया, तो हम लोग कहेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आते हैं। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर स्पीड का कह रहा है इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, उसका स्पीड को हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिए। केस फर्स्ट में कह रहा है अगर स्पीड इक्वल टू, स्पीड पहले क्या था, x था, अब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर स्पीड हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिए, कह रहा है इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम पहले क्या था, y आवर, y अगर वो x किलोमीटर पर आवर से, अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन जाएगा तो y घंटा में पहुंचेगा। अब कह रहा है कि हम स्पीड बढ़ा दी, तभी हम स्पीड बढ़ा देंगे, दूरी तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, मतलब समझिए यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, ट्रेन दूरी तो सेम ही है। अगर हम ट्रेन का स्पीड बढ़ा देंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो टाइम कम लगेगा। टाइम कम लेने का मतलब हम लोग कहेंगे टाइम इक्वल टू y माइनस 3। टाइम कितना बोला, तो बोला कि इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर लेस, कम समय लगेगा। जो शेड्यूल टाइम था ना y आवर, उससे 3 घंटा कम, y आवर, y माइनस 3 आवर्स। समय कितना लगा, y माइनस 3 आवर्स लगा, ठीक है। अब इस केस में बताइएगा, देखिएगा हम स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम कम लगा, दूरी हमारा, डिस्टेंस हमारा सेम ही है, ये डिस्टेंस बदला नहीं है, डिस्टेंस ना तो ज्यादा कम हुआ ना तो ज्यादा हुआ। इस केस में हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड क्या है, x प्लस 5, टाइम क्या y माइनस 3। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको हो जाएगा xy 3x 5y माइनस 15। और यही डिस्टेंस क्या है, यही हमारा जो लेंथ ऑफ द जर्नी, यही है xy, यही क्या है आपका xy। तो ये xy और ये xy क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस xy और इस xy को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15। 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15। अब केस सेकेंड केस लेते हैं। केस सेकेंड में क्या था, केस सेकेंड में कह रहा था कि इफ ट्रेन वेट स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन का स्पीड हम स्लो कर देंगे, अगर स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस तो हमारा सेम ही है ना, दूरी को हम आगे पीछे तो नहीं किए। दो स्टेशन के मतलब दो, मानिए कि ए और बी दो स्टेशन है, इनको उसका दूरी तो सेम है, अगर ट्रेन का स्पीड हम कम कर देंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कह रहा है इफ ट्रेन वेट स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन को हम 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से हम स्लो कर दिए, इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। इस केस में कह रहा है हमारा सेकंड केस में स्पीड कह रहा है
4 घंटा से हम ट्रेन को स्लो कर दें, x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। इस केस में टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कह रहा इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम था y, उससे 3 घंटा ज़्यादा, मतलब y प्लस 3 आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस तो हमारा सेम ही होगा। डिस्टेंस क्या होगा, वही एक्स वाई के हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, एक्स माइनस 4, टाइम क्या है, वाई प्लस, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई 3x 4y 12, ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारा 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया हमारा, सेकेंड इक्वेशन बन गया, सेकेंड इक्वेशन लिखिएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। 3x और 4y को हम लोग रहने दिए, और जो हमारा 12 था प्लस 12 को हम लोग दूसरे साइड ले गए, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस 12 हो गया। तो हमारा दो इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन क्या बना, पहला इक्वेशन बना 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15, और दूसरा इक्वेशन बना 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। अब देखिएगा, अब हम आगे क्या करें, हमारा लीनियर इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल का दो इक्वेशन मिल गया। एक हमारा है 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15, और दूसरा इक्वेशन मिला 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस, ये 3x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, माइनस y इक्वल टू माइनस 3, तो y इक्वल टू 3। y कितना निकल गया हमारा, y का वैल्यू हमारा निकल गया 3। तो देखिएगा, हमको तो y का वैल्यू निकल गया, तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर y का वैल्यू अगर हम निकल गया, देखिए 3x प्लस माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। अब एक मिनट चाहिएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, माइनस ये माइनस होता, ये प्लस प्लस ये होता, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस 27। कम कैसे आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपको, y इक्वल टू आपका 27। y का वैल्यू अगर आपका 27 आया है, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा, अब किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो कहेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 27 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5, y के जगह पे 27 इक्वल टू माइनस 15। 3x मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा माइनस 15, 3x इक्वल टू 120। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। x का वैल्यू कितना आ गया 40, और y का वैल्यू 27। x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 27। तो अब बताइए, आपको क्या कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। जर्नी का बोला लेंथ फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ द जर्नी क्या होता है, x इंटू वाई, x इंटू वाई। एक्स का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू कहेंगे लेंथ ऑफ द जर्नी 27 इंटू 40 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा 1080 किलोमीटर। क्या हो जाएगा ये आपका 1080 किलोमीटर। इसको आपको नोट कर दीजिए।
अगर इसको नोट कर लिए हो तो फिर अब हम लोग फिर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से इसको एक क्वेश्चन के बाद हम लोग उसको समझते हैं। कह रहा था एक ट्रेन कवर ए सर्टेन, एक ट्रेन है एक सर्टेन डिस्टेंस को, किसी डिस्टेंस मतलब मानिए कि कोई डिस्टेंस फिक्स है, अगर आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका फिक्स है, इसको एक ट्रेन कवर करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान स्पीड, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड कह रहा है जो कि समान है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन वो फिजिक्स का टर्म है, इसीलिए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ये समझ में एक समान स्पीड से। कह रहा है इफ ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड हम आप ही बताइए जरा कि दूरी फिक्स है, मतलब यहाँ से दिल्ली तक का डिस्टेंस फिक्स है, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। तो कह रहा है इफ ट्रेन had 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस, 3 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा। वही कह रहे हैं। सबसे पहले हमने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन मान लिया और टाइम भी मान लिया। स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, टाइम y आवर। तो लेंथ ऑफ द जर्नी क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x y टाइम। पहला केस में कह रहा था अगर स्पीड हम 5 किलोमीटर बढ़ा दिए तो टाइम क्या हो गया, 3 घंटा कम लगा। उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3। फिर सेकंड, तो वहां से हमारा एक इक्वेशन आ गया। दूसरा केस में कह रहा था यहाँ से अगर हम उसका ट्रेन का स्पीड ही हम 4 घंटा कम कर दें तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्पीड कम कर देंगे तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, तो टाइम क्या होगा, 3 घंटा बढ़ गया, वाई प्लस 3। इस केस में हमारा, और देखिए हमारा डिस्टेंस तो हमारा जो है ये डिस्टेंस जो था एक्स वाई, ये तो हमारा हर केस में सेम ही होगा, इसलिए डिस्टेंस हम एक्स वाई ही दिए है। डिस्टेंस पर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड एक्स माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारा एक्स वाई का वैल्यू आ गया, फिर हम लोग डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम इसको इरेज करके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है देखिएगा इसको, इसमें कह रहा है अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन, 300 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल करता है, 200 किलोमीटर ट्रेवल करता है वो टैक्सी से। देखिएगा यहाँ ट्रांसपोर्ट का साधन दो है, एक ट्रेन से कुछ दूर वो ट्रेन से गया, फिर बाद में वो माने कि देखिएगा ध्यान से यहाँ तक वो ट्रेन से गया, उसके बाद में वो टैक्सी यूज किया। तो कह रहा है इन दोनों दूरी, ये 300 किलोमीटर था, ये आपका 200 किलोमीटर था, इन दोनों दूरी को तय करने में टोटल टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा 5 आवर 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट लगा। कह रहा बट अगर इफ ही ट्रेवल 260 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 260 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल करता, ध्यान से देखिएगा क्या कि अगर वो 260 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल करता और 240 किलोमीटर वो टैक्सी से किया रहता, तब उसको कह रहा है कि 6 मिनट ज्यादा लगता, 6 मिनट ज्यादा लगता, मतलब टाइम उसको लगता 5 आवर 36 मिनट। ध्यान से देखिएगा उसको क्या लगता, 5 आवर 36 मिनट। देखिए फिर से क्वेश्चन समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, वो मजेदार क्वेश्चन है। कहा कि देखिए अब एक अपडेट, ट्रेन का स्पीड तो कुछ और होगा, टैक्सी का स्पीड कुछ और है। अब आगे देखिए आगे ये भी कह रहा है क्या निकालना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड कह रहा है एंड दैट ऑफ द टैक्सी, मतलब टैक्सी का स्पीड कह रहा है, स्पीड कह रहा है निकालने के लिए, ट्रेन का भी स्पीड निकालिए और टैक्सी का भी स्पीड निकालिए। तो हम लोग कहते हैं, अनुमान लेते हैं, कहेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर एंड दैट ऑफ द टैक्सी बाय y किलोमीटर पर आवर। हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन
बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ द टैक्सी एंड that of the taxi be y, that of the taxi be y किलोमीटर पर आवर। हम लोग क्या मान लिए, अब ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लिए और टैक्सी का स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो केस फर्स्ट में आइएगा, देखिएगा केस फर्स्ट। अब 300 किलोमीटर वो किससे चला, ट्रेन से। तो ट्रेन का स्पीड अगर, तो देखिएगा तो एक फॉर्मूला होता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो किस टाइम देखिएगा, अब 300 किलोमीटर स्पीड का x, तो टाइम कितना लगेगा, कहेंगे 300 अपॉन x, ये टाइम हो गया, ठीक है, प्लस अब 200 किलोमीटर किस स्पीड से गया, टैक्सी से, टैक्सी का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम 200 अपॉन y। ये टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से दूरी यहाँ तक ट्रेवल करने में 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब 5 आवर और 30 मिनट, इसको हम लोग सबको आवर में चेंज कर देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 5 प्लस 1/2, 11/2 आवर। क्या हो जाएगा 11/2 आवर, तो हम कहेंगे 11/2। पहला एक इक्वेशन हमको। अब यहाँ देखिएगा एक इक्वेशन तो ये आ गया आपका, ठीक है, आगे के सेकंड भी देख लेते हैं, फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे। के सेकंड में कहा कि अगर वो 260 किलोमीटर वो ट्रेन से गया होता, ट्रेन का स्पीड है, टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड अपन कहेंगे यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो था ना 300 अपॉन एक्स, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 200 अपॉन वाई, ये सी, मतलब अगर हम इसको ए कह दे, इसको बी कह दे और इसको सी, ए से बी दूरी तय करने में पहला केस में 300 अपॉन एक्स टाइम लगा, बी से सी तक 200 अपॉन वाई टाइम लगा था, टोटल टाइम 11/2 आवर। चलिए सब, तो ये किलोमीटर पर आवर में था ना, इसीलिए हम लोग इसको भी आवर में चेंज कर दिया। फिर सेकेंड केस में क्या था कि अगर वो 260 किलोमीटर ट्रेन से गया होता, तो इसमें यहाँ से ए से बी तक जाने में इसको कहेंगे 260 अपॉन एक्स, ठीक है। 240 किलोमीटर वो किससे गया, टैक्सी से गया, टैक्सी का स्पीड वाई, टाइम कितना लगा 240 अपॉन वाई। क्या रहा है इसमें, कितना टाइम लगा, 6 मिनट ज्यादा, मतलब 5 घंटा 36 मिनट, 5 घंटा 36 मिनट को अगर आप लोग आवर में चेंज करेंगे, अगर इसको हम लोग आवर में चेंज करते हैं कितना होगा, चलिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं 5 प्लस 36 अपॉन 60, ये आपका हो जाएगा 6 6 जा 16 जा, ये 28 अपॉन 5, ये आपका कितना हो जाएगा 28 अपॉन 5, ये हो जाएगा 28 अपॉन 5 आवर, पूरा 5 घंटा 36 मिनट। इसको हम लोग किए थे, कितना आ गया 28 अपॉन 5 आवर हुआ, 28 अपॉन 5। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 2 इक्वेशन मिल गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर 2 इक्वेशन मिल गया तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा हम बताए थे, थोड़ा हम हिंट्स दे रहे थे, फिर हम लोग क्या मानेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, 1/x को u और 1/y को v। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा 300 u प्लस 200 v इक्वल टू 11/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 600 u प्लस 400 v इक्वल टू 11। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 का दीजिए ये इक्वेशन। और ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा 260 u प्लस 240 v इक्वल टू 28/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने पे इक्वल टू 28, ये इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग
सॉल्व करके u और v का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और u और v का अगर वैल्यू निकल गया, u और v का वैल्यू निकल गया, वहां से आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। वही कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, x और y निकल गया, x और y निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करके आप बनाइएगा। अगर नहीं होगा तो फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन आप उसको बस आप सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर फाइंड आउट कीजिएगा और बताइएगा, खुद से कीजिए, कोशिश कीजिए। और इससे जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा रिलेटेड टाइम एंड डिस्टेंस, इन सभी को आप बनाइएगा।